नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल द एग्ज़ाम सॉल्वर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी की क्लास, जो 2015 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं हरियाणा के अंदर, उनमें जितने भी हिंदी के क्वेश्चन आए हैं सभी के सभी क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम हरियाणा क्लर्क का जो पेपर है 2016 में हुआ था। 13 नवंबर 2016 को मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, चिकना घड़ा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4, बेशरम, खूबसूरत, बदसूरत या चरित्रहीन। तो आपको बताना है क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बेशरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब की बार मैं आपको एक क्वेश्चन बोल दूंगा, फिर आपको 4 ऑप्शन बताए जाएंगे। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आपने सोचना इसका क्या आंसर है और फिर देखना अपने आप का आंसर सही था या आपने अपना आंसर गलत दिया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वीराज रासो रचना के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए धनपाल, बी रहीम, ऑप्शन सी चिल्लण, ऑप्शन डी चंद्रप्रदाई। अब तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चंद्रप्रदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जहाँ कोई दूसरा न हो का सही चयन कीजिए। निर्जन, विजन, एकांत, तपस्या सतल। सही आंसर है ऑप्शन सी एकांत। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए है द्विगु, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष और डी दमदम। तो जल्दी बताइए, आपका समय होता शुरू अब। सही आंसर है ऑप्शन बी बहुब्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंधकार का सही विलोम शब्द क्या है? दिवस, उजाला, प्रकाश, उजियारा। सही आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश। अनाथ शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? नाथ, सुनाथ, सनाथ, असहाय। सही आंसर ऑप्शन सी सनाथ। हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, तालु, नासिका या कंठ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नासिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, नेपाली। सही आंसर ऑप्शन ए संस्कृत। पाक्षिक के लिए कौन सा वाक्यांश ठीक है? दिन में एक बार, सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार, ऑप्शन डी मास में एक बार। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। और जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 15 दिन में एक बार। शुद्ध शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपने देख के बताना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अपने सामर्थ्य पर विश्वास होना, ईश्वर का सहारा लेना, ज्योतिष का सहारा लेना, जगन्नाथ से सहायता के लिए प्रार्थना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपने सामर्थ्य पर विश्वास होना। स्वरों का जो रूप व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है उसे कहते हैं मात्रा, वर्णमाला, उच्चारण स्थान या आगत वर्ण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मात्रा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रम्य का अर्थ होता है राम, सुंदर, शक्तिशाली, गुणवान। सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदर। कामायनी काव्य ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इनमें से बताना आपने चार में से। प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। सही आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। प्राकृत व्याकरण के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए गोरक्षनाथ, हेमचंद्र, सोमप्रभ, धनपाल। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, हेमचंद्र। जिसका कहीं कोई अंत ना होता हो के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। तो आपने बताना है। ऑप्शन ए है अनंत, ऑप्शन बी अनादि, ऑप्शन सी अनन्य, ऑप्शन डी समीप्य। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनंत। जिसका कहीं कोई अंत ना होता उसे अनंत कहते हैं। अमृत शब्द के पर्यायवाची का चयन कीजिए। नवनीत, पीयूष, आशव, शोणित। सही आंसर ऑप्शन बी, पीयूष। रिक्त स्थान के लिए विकल्प का चयन करें। जाति का आधार डैश है, कोमा वर्ण का गुण कर्म। तो आपने बताना है जैसे वर्ण का गुण कर्म, तो जाति का आधार क्या होगा? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी संप्रदाय, ऑप्शन डी जन्म। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, जन्म। जाति का आधार जन्म है, वर्ण का गुण कर्म। वंदौ गुरु पद पदम परागा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए सलेश अलंकार, ऑप्शन बी वक्रोक्ति, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुप्रास। आगे है क्वेश्चन, जिसे पराजित न किया जा सके के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए पराजित, ऑप्शन बी अपराजय, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी अपमान। सही आंसर है ऑप्शन बी, अपराजय। ग्रहों के नाम सदैव होते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। अलंकार, विभूषण, भूषण, हार। सही आंसर है ऑप्शन डी, हार। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वतंत्रता। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। द्विगु, अविभाव, बहुव्रीहि या द्वंद्व। सही आंसर है ऑप्शन डी, बहुव्रीहि। शरच्चंद्र का सही संधि विग्रह है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचरित्रता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपने बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जो थोड़ा जानता हो वह है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। सेकंड है, मखमल के झूल पड़े हाथी साटीला। तो इसमें हमने बताना है कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो आपने देखना है, आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुप्रास जो पहला है उसमें है अनुप्रास अलंकार और जो सेकंड है उसमें है उपमा अलंकार। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी धतूरा, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी गेहूं। तो सही आंसर है आपका कमल। जो ये तीनों हैं सोना, धतूरा और गेहूं, कनक को ही कहते हैं और कमल है जो ये अलग वाक्य है। आगे चलते हैं, अभिमान का विपरीत अथवा विलोम शब्द क्या है। गर्व, स्पर्धा, निर्भिमान, अपमान। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गंगा नहाना मुहावरे का क्या अर्थ है। पवित्र होना, ऑप्शन बी सदाचार का पालन करना, ऑप्शन सी कार्य को अधूरा छोड़ना, ऑप्शन डी कठिन कार्य पूरा होना। तो इसका सही आंसर क्या है जल्दी से बताइए। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कठिन कार्य पूरा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका सही आंसर बताना आपने। ऑप्शन ए द्विज, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन सी अंशु, ऑप्शन डी हर्ष। तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी से, आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परुष शब्द का क्या अर्थ है। कोमल, व्यक्ति, कठोर या मृदु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कठोर। इनमें गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है। मोटा, काला, नया या 20। आप दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आगे भी हम वीडियो बनाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उपर्युक्त का सही संधि विग्रह है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऊपरी जमा उक्त। तो इसका ये वाला जो आंसर है ये सही है ऑप्शन बी। अनासक्ति में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। तो जल्दी से बताइए। अन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अन जमा आ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जो किए गए उपकार को नहीं मानता वह है। ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी पापी, ऑप्शन सी धोखेबाज या ऑप्शन डी कृतघ्न। तो आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय। आज की वीडियो का टारगेट है 100 लाइक का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कृतघ्न। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस या किन काव्य पंक्ति या पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार नहीं है।
पहली है चारू चंदर की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। दूसरा है पूत सपूत तो क्यों धन संचे, पूत कपूत तो क्यों धन संचे। तीसरा है कनक कनक ते सोगुनी माधुकता अधिकाय। चौथा है वंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो इसका सही आंसर बताना आपने। इनमें से किस किस में अनुप्रास अलंकार नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 2 या 3, इनमें से 2 या 3 में नहीं है, या ऑप्शन बी दिया हुआ है पहले में और चौथे में नहीं है, ऑप्शन सी है तीसरे में नहीं है, या ऑप्शन डी सभी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर बताना आपने। आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय। सही आंसर है ऑप्शन ए। दूसरा और तीसरा है जो इसमें अनुप्रास अलंकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द जंगम शब्द का विलोम रूप है। क्या बताना है इसमें, जंगम शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो इसका ऑप्शन ए है गतिशील, ऑप्शन बी है स्थावर, ऑप्शन डी है चेतन, ऑप्शन सी है जड़। तो इसका सही आंसर बताएं आप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्थावर। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र रचित ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी लहरों की राजहंस, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। जल्दी से बताइए, सोचिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से बताना आपने। ऑप्शन ए है कुत्तों की आदत है, ऑप्शन बी अपने क्षेत्र में सभी ताकतवर होते हैं, या ऑप्शन सी कुत्ता मालिक का वफादार होता है, ऑप्शन डी एक कुत्ता दूसरे को गली में नहीं आने देता। तो आपने सही आंसर बताना है। 5 सेकंड का समय दिया जाता है आपको, और इसका ऑप्शन सही है बी, अपने क्षेत्र में सभी ताकतवर होते हैं। अगला क्वेश्चन है मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी बांगरू, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी वर्ज। तो आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी खड़ी बोली। जो मानक हिंदी का विकास हुआ है वो खड़ी बोली से हुआ है। सदाचार का संधि विच्छेद करें। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, जल्दी से सोचिए और बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सत्य जमा में अचार। अगला क्वेश्चन है जो आँखों के समान हो। सही आंसर क्या है। क्वेश्चन है जो आँखों के सामने हो के लिए एक शब्द लिखिए। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, परोक्ष या प्राक्षेप। तो सही आंसर बताना है आपने। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही आंसर है प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है उद्घाटन का सही संधि विग्रह है। उत्तजमा घाटन, उत्तजमा घाटन, उद्जमा घाटन या उद्जमा घाटन, ये 4 हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, सही आंसर बताना आपने क्या है। तो बताइए आप जल्दी से। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें 2 वर्ग दिए हुए हैं ए और ब, इनमें हमने समानार्थी शब्दों का मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। एक साइड में दिया हुआ है पीयूष, विपिन, पुंडरिक, मकरध्वज, और दूसरी साइड में है मनमथ, सोम, तामरस और कानन। तो जल्दी से देखिए और आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जो अच्छा बोलता है वह है ऑप्शन ए वक्ता होगा, ऑप्शन बी वाग्मी, ऑप्शन सी
आंसू वक्ता, ऑप्शन सी आंसू कवि। तो देखिए, सोचिए और दोहराइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाग्मी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अलंकार का प्रयोग है? माला फेरत जुग भया, फिरा नमन का फेर, करका मन का डारी दे, मन का फेर। तो इसमें कौन सा अलंकार है, जल्दी से बताएं। ऑप्शन ए सलेश अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, या ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, भगवान पीताम्बर आप सबका कल्याण करें। यहाँ पीताम्बर शब्द का समास विग्रह और समास का नाम बताना है। तो इसमें क्या रहेगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है पीत है जो अंबर, यानी कि पीला है जो अंबर, बहुव्रीहि समास। बी है पीत है जो अंबर जिसका वह अर्थात श्री कृष्ण, कर्मधारय समास। सी है पीत है अंबर जिसका वह अर्थात श्री कृष्ण, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन डी है पीत है जो अंबर, कर्मधारय समास। तो सोचिए और बताइए, पीताम्बर में कौन सा समास है ये बताना है और समास विग्रह करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पीत पीला है, अंबर जिसका वह अर्थात श्री कृष्ण, बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी पद, ऑप्शन डी वाक्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। घी खिचड़ी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए दिया हुआ है खूब घुलना मिलना, ऑप्शन बी स्वाद बढ़ाना, ऑप्शन सी ताकत बढ़ाना, या ऑप्शन डी ऑप्शन डी में क्या हुआ है? ऑप्शन डी है मकर संक्रांति पर्व मनाना। तो घी खिचड़ी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? जल्दी से बताइए, जल्दी से सोचिए, आपको आता है या नहीं आता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खूब घुलना मिलना। अगला क्वेश्चन है, खंडन का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर है, वो जल्दी से बताना आपने 4 ऑप्शन में से। खंडन का विलोम शब्द, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समर्थन। बड़े भाई के लिए शब्द है, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कनिष्ठ, पूर्वज, अग्रज या अनुज। सही आंसर बताना है, क्या आंसर आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ए बी सी और डी। जल्दी से बताइए कौन सा है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी सच्चिदानंद का सही संधि विग्रह है। तो 4 ऑप्शन हैं, ये शायद पहले भी आ चुका है। तो आप दोबारा से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी। महता में कौन सा प्रत्यय है? महत, ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। महता में प्रत्यय बताना है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर है ता। महता में ता प्रत्यय है। अजात शत्रु वह होता है जिसके बहुत से शत्रु होते हैं, या जिसके कम शत्रु होते हैं, या जिनके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, या ऑप्शन डी जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर बताना है, जल्दी से देखें, बताएं। सही आंसर है ऑप्शन डी जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, यानी कि जिसका दुश्मन पैदा ना हुआ आज तक उसे अजात शत्रु बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ग दिए हुए हैं, वर्ग ए और वर्ग ब, आपस में मिलान करके आपने बताना है इसका सही आंसर क्या है। उदार का अर्थ किससे होता है? गौरव का, तिरस्कार और विपिन।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है परम जमा ईश्वर का संधि रूप बताना है। परम जमा ईश्वर को जोड़ेंगे तो इसका क्या रूप बनेगा? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से बताएं। परमेश्वर, परम ईश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर, ये 2 तरीके से लिखा हुआ है। आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इनमें से। आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परमेश्वर। आगे चलते हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो आपने बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है गलत काम करना, ऑप्शन बी मुसीबत मोल लेना, ऑप्शन सी छोटे काम के लिए भ्रमित होना, ऑप्शन डी परिश्रम को देखते हुए बहुत कम फल मिलना। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परिश्रम को देखते हुए बहुत कम फल मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी श्लेष, उपमा, यमक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यमक। शुद्ध शब्द का चयन करें। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। देखिए और बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिनकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्योदय में संधि विच्छेद क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना इनमें से सही आंसर क्या है। ऑप्शन देख लीजिए। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य जमा उदय। अगला क्वेश्चन है उल्लेख का सही संधि विग्रह बताना है। तो क्या होगा इनमें से, जल्दी से देखिए और बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी से बताइए ऑप्शन कौन सा इनमें से सही आंसर है। 5 सेकंड का समय दिया जाता है आपको। सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तजमा लेख। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस समूह में सोने के पर्यायवाची शब्द विद्यमान हैं? सोने के पर्यायवाची बताने भाई, इनमें से किस ऑप्शन में दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है जल्दी, अंगना, तायंज। ऑप्शन बी है स्वर्ग, पावक, कागिनी। ऑप्शन सी है कंचन, कनक और हाटक। ऑप्शन डी है जीवन और मदन। तो इसका सही आंसर देखो दोस्तों क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कंचन, कनक और हाटक। ये हैं जो सोने के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी 2 वर्ग दिए हुए हैं, ए और ब। ब साइड में अलंकार बताया हुआ है और एक साइड में वाक्य दिया हुआ है। तो आपने बताना है कौन से वाक्य में कौन सा अलंकार है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहले में आएगा
सलीस अलंकार, दूसरे में आएगा उपमा अलंकार, तीसरे में आएगा रूपक अलंकार और चौथे में है यमक अलंकार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुषुप्ति शब्द का विलोम रूप होता है, तो बताइए। ऑप्शन ए निद्रा, ऑप्शन बी स्वप्न, ऑप्शन सी जागृति या ऑप्शन डी विरक्ति। सही आंसर है ऑप्शन सी जागृति। अगला क्वेश्चन है समस्त पद और समास के नाम का सही मिलान करना है। इसमें पद दिए हुए हैं, इनमें से समास बताना है, समास का सही मिलान करना है। पहला है यथासंख्य, दूसरा है अंधकार युक्त, तीसरा है अष्टाध्यायी और चौथा है जन्म मरण। साइड में दिए हुए हैं तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास या द्विगु समास। तो आप सही आंसर बताइए जल्दी से, क्या रहेगा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसमें देख लेते हैं। पहले में आएगा यथासंख्य, जो दिया हुआ है यथासंख्य, इसका सही आंसर जो होगा इसमें अव्ययभाव समास होगा। और दूसरा है अंधकार युक्त, इसमें होगा तत्पुरुष समास, अष्टाध्यायी में होगा द्विगु समास और जन्म मरण में होगा द्वंद्व समास। और ये है हमारा अगला पेपर जो 4 दिसंबर 2016 को हुआ था। इसमें देख लेते हैं। काला नाग मुहावरे का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। विषधर सर्प, ऑप्शन बी घातक व्यक्ति, ऑप्शन सी तेज बुद्धि वाला व्यक्ति, ऑप्शन डी काला धन रखने वाला। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी घातक व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है साकेत काव्य के लेखक कौन है। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। जल्दी से बताइए, सोचिए। सही आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है प्रसून शब्द का सही पर्यायवाची बताना है। कौन सा इनमें से। सरोज, सुमन, अंबुज और ऑप्शन डी मधु। प्रसून, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुमन। अगला क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था। बनारस में हुआ था, लखनऊ, प्रयाग या पटना। तो सही आंसर है ऑप्शन सी प्रयाग। अगला क्वेश्चन है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो ये पंक्तियाँ बतानी हैं, किस कवि ने लिखी हैं। संत रविदास ने लिखी हैं, मीराबाई ने लिखी हैं, या सूरदास ने लिखी हैं, या फिर तुलसीदास ने लिखी हैं। तो इसका सही आंसर है तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है महा जमा उर्मी का संधि रूप क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महोर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो अब हम इस पेपर को ही कराएंगे। आगे हैं ग्रुप डी के पेपर जो पीछे 2018 में हुए थे, तो अगली वीडियो में देखेंगे 2018 के जो हिंदी के क्वेश्चन हैं क्या क्या आए थे उनमें और क्या क्या उनके सही आंसर थे ऑफिशियल आंसर की के अनुसार। तो देखते हैं क्वेश्चन। ये पहले कलर वाला 2016 में हुआ था। जो निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जो कभी नहीं मरता है वह अजर होता है, सर्वव्यापक होता है या अमर होता है, या ऑप्शन डी।
तो इसका ऑप्शन सही है सी, अमर। जो कभी नहीं मरता उसे अमर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 79। एक साइड में वर्ग ए और एक साइड में वर्ग ब। इसमें हमें बताना है अलंकार किसमें कौन सा अलंकार है। पहला है पीपर पात सरिस मंडोला, दूसरा है आए महंत बसंत, तीसरा है चमक गई चपला चमचम, चौथा है देख लो साकेत नगरी, है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो साइड में दिए हुए हैं अनुप्रास अलंकार, उपमा, अतिशोक्ति या रूपक अलंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा देख लो। जैसे इसमें दिया हुआ चमक गई चपला चमचम, बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है सुगम शब्द का विलोम बताना है इसमें, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए अगम, दूसरा ऑप्शन बी दुर्गम, ऑप्शन सी निर्गम, ऑप्शन डी। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। सुगम का सही आंसर क्या होगा, विलोम शब्द। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समस्त पद और समास के नाम का सही मिलान करना है। तो देखिए वाग्दत्ता, धर्माधर्म, सप्ता, कमल नैन। सही आंसर है ऑप्शन बी। वाग्दत्ता में अलंकार है तत्पुरुष समास, धर्माधर्म में है दौंदव, और तीसरे में है द्विगु, और चौथे में है कर्मधारय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाक जमा में का संधि रूप बताना है, क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है, बी, सी और डी। जल्दी से बताइए, आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वांग में। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा अविभाव समास है, इनमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कनक, कनक जैसी लता, कनकलता, 3 वेणियों का समूह, त्रिवेणी, जीवन पर्यंत, आजीवन, अनंत और जल, अनजल, अन और जल, अनजल। तो इसमें अविभाव समास बताना आपने कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जीवन पर्यंत, आजीवन। इसमें है अविभाव समास। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अविकारी है, अविकारी अव्यय है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी पर्वत, धीरे से या पूजनीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धीरे से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, इनमें से बताना है कौन सा शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीमती। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी रूप शुद्ध है। ये दोबारा से फिर क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो बताओ जल्दी से क्या है इसका आंसर। अगर आप ये वीडियो देख के जाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, तो आप ज़रूर देखिए। और आने वाली और वीडियो हैं जो उनको भी देखिए। सभी जितने भी 2016 से क्वेश्चन आए हुए हैं, हरियाणा में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें हिंदी के क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं सभी के सभी करवाए जाएंगे पेपर से पहले, तो आप देख के ज़रूर जाइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और अगला क्वेश्चन है कलई खुलना, मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है लांछन लगना, ऑप्शन बी गुस्से से भर जाना, ऑप्शन सी मूर्ख बनना, ऑप्शन डी रहस्य प्रकट हो जाना। तो जल्दी से देखिए कलई खुलना क्या आंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रहस्य प्रकट हो जाना। और अगला क्वेश्चन है वाक्य की पूर्ति उचित लोकोक्ति से कीजिए। प्रेम शंकर मिलावटी घी कांड में पकड़ा ही गया, आखिर लोगों को कब तक धोखा दिया जा सकता है। तो इसका
चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से बताएं कौन सा सही है। कोयले की दलाली में हाथ खाले, ऑप्शन बी चिराग तले अंधेरा, ऑप्शन सी नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऑप्शन डी काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। तो आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तो ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी तमिल या ऑप्शन डी हिंदी। 5 सेकंड का समय दिया जाता है आपको। तो सही आंसर है आपका तमिल। तमिल जो भाषा है उसकी लिपि देवनागरी नहीं है। संस्कृत, मराठी और हिंदी की भाषा जो है उसकी लिपि देवनागरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो जल्दी से बताइए इनमें से क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी बुद्धिमान। इनमें बुद्धिमान भाववाचक संज्ञा नहीं है। और जो 3 दिए हुए हैं पांडित्य, माधुर्य और महानता, इनमें तीनों में भाववाचक संज्ञा है। ये लास्ट पेपर है जो आज की क्लास का। अगली क्लास में देखेंगे ग्रुप डी के क्वेश्चन पेपर। तो देख लेते हैं, तत्त जमा शिव का संधि रूप बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी से बताइए। बोल बोल के गला सूख चुका है दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वर्तनी रूप शुद्ध है? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा वर्तनी रूप शुद्ध है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से बताइए कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूज्य। उंगली पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ है? वश में होना, इशारे करना, वश में रखना, नाचने का अभ्यास करना। तो इसका सही आंसर बताना, जल्दी से बताओ क्या रहेगा। इसका सही आंसर होगा वश में रखना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य की पूर्ति उचित लोकोक्ति से कीजिए। बेचारी बहू को ही क्यों दोष देते हो? अपने बेटे की करतूतों पर क्यों ध्यान नहीं देते? सच ही कहा गया है। इसमें आगे क्या आएगा? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, पढ़े फारसी बेचे तेल, अपना पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। बेचारी बहू। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अपना पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार की नहीं है? जल्दी से बताइए। संस्कृत, हिंदी, तमिल या अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है? पहला ए, बी, सी या डी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समास विशेषण नहीं है? बूढ़ा, कटु, चिकनाई या राजकीय। आपको दिया जाता है 5 सेकंड। 3, 2, 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चिकनाई। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, सामिस भोजी वह है?
जो मांस खाता है या जो मांस नहीं खाता, जो शाकाहारी है, जो दुग्धधारी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो मांस खाता है। आगे देखते हैं, आगे हुए हमारे ग्रुप डी के पेपर जो 2018 में हुए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे ग्रुप डी के पेपर। हिंदी के 4 पेपर हुए थे, 8 पेपर हुए थे 4 दिन में। एक हुआ था 10 को, एक मॉर्निंग में, फिर इवनिंग में, फिर 11 को मॉर्निंग इवनिंग, 12 को नहीं था, 17 को और 18 को था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक अलविदा।